गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूँ राज मैथमेटिक्स क्लासेज पर। तो आइए आज के वीडियो में सीखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 का हल। तो एक एक करके हल करेंगे। आइए नंबर 3 को हल करते हैं। इसका दो तरीका से हल करेंगे, ठीक है। इस तरफ से भी तोड़ेंगे और इस तरफ से भी तोड़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो आइए पहले फर्स्ट मेथड को हल करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस फार्मूला पर इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए tan 2a को जैसा है वैसा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो a माइनस 18 डिग्री है आपका थीटा है, क्या है, थीटा है। तो ये देखिए कोट थीटा है ना यहाँ पर, तो ये कोट थीटा बन गया। तो कोट थीटा को क्या लिख रहा है, tan 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए दोनों तरफ से tan को हटाएंगे। क्या करेंगे, tan को हटाएंगे। tan 2a बराबर tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। ये tan आपका कैंसिल हो गया, इधर बच गया 2a 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या होगा कि 2a बराबर 90, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो a हो जाएगा, ये जो है आपका प्लस हो जाएगा। पहले से 2a है, इधर माइनस में है तो इक्वल के इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी कि 3a बराबर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। 90 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं a बराबर 108 बाटे में 3। तो आपका कट के कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा ना ये आपका, है। तो a का मान कितना हो गया, 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए दूसरा स्टेप में हल इसको करते हैं, दूसरा मेथड से। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में इस तरफ से चेंज किया था और इसमें क्या करेंगे कि इस तरफ से चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, cot 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा 2a है अपना, थीटा की जगह क्या लिया है, 2a है। तो इसको जैसा है वैसा ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, कॉट को हटाएंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। ये कॉट क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब आपका बच गया 90 डिग्री माइनस 2a माइनस 18 डिग्री। अब आपका इच्छा 90 को उधर ले जाइए, 18 को इधर लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए 90 यहाँ पर है, 18 को इधर ला देते हैं तो आपका प्लस में हो जाएगा। इधर पहले से a है, इधर माइनस में ये आपका ये है, तो 2a इधर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बच्चों बताइए, कितना होगा। ये आपका 108 डिग्री हो गया। इधर कितना हो गया, 3a हो गया, 3a हो गया।
तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 108 डिग्री, या ए बराबर आप लिख सकते हैं 108/3। तो इसमें भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मर्द में कट जाएगा ना। तो ए का मान कितना हो गया, 36 डिग्री। दिख रहा है जी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, दोनों तरीके से हल कर लेंगे। ये बच्चों प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ दिया हुआ कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a + b बराबर 90 डिग्री। तो कैसे सिद्ध करेंगे बताइए, बताओ प्रीतम, दिमाग लगाओ। देखो पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, इसको लिखते हैं हल। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो tan a बराबर cot b, ये आपका दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है + b बराबर 90 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है, दिया है, हल, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, तो tan a बराबर cot b। तो क्या करेंगे, किसी एक को बदलेंगे, tan को बदलेंगे या cot को बदलेंगे। तो आइए tan को ही बदलते हैं, cot के पदों में लिख देते हैं। तो cot 90 माइनस a बराबर cot b। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा। तो उसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस a को tan a हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको, ये जो tan a है इसके बराबर है। तो आगे जाने के लिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, cot को कैंसिल करेंगे, दोनों तरफ से cot को हटाएंगे। तो आपका cot कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो ये 90 डिग्री पहले से b है, ये इधर माइनस में आएगा, इधर तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसको हम इधर से घुमा के लिख सकते हैं a + b बराबर 90 डिग्री। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये आपका सिद्ध हो गया, a + b बराबर 90 डिग्री। तो अब देखिए, इस तरफ से भी हल कर देना इसको। दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो सर tan a बराबर cot भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इधर से चेंज करते हैं ना, cot को tan a रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं, cot को लिखते हैं tan के पदों में, यानी 90 माइनस b, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, तो cot थीटा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan को हटाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री माइनस b, दोनों तरफ से tan को हटाएंगे, तो क्या बच जाएगा, a बराबर 90 डिग्री माइनस b बच जाएगा। तो पहले से इधर a है, लिख दिया, ये आपका बराबर के उस साइड में क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और 90 डिग्री को यहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं a + b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, tan को cot में बदल के या cot को tan में बदल के, जो आपको इच्छा करे उस तरह से बना लीजिएगा परीक्षा में। ये आपका फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि
सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सेक 4a यानी सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेक को कौशिक के पदों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, सेक को कौशिक के पदों में लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। इसको किस तरह से लिख दिए, कैसे लिखे बच्चों, बता सकते हैं आप लोग कि सेक को इस तरह से कैसे लिख दिए। देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि कौशिक कौशिक 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूला होता है। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये कौशिक 90 माइनस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा। ये थीटा के बराबर है। ये जो आपका थीटा है, थीटा के बराबर क्या है, 4a है। ठीक है, ये 4a जो है थीटा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से कौशिक को हटाएंगे, यानी कैंसिल कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, कौशिक a माइनस 20 डिग्री। अब ये क्या हुआ, कौशिक कैंसिल हुआ, तो आपका 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो आप 90 पहले से इसको लिख दीजिए। यहाँ पर ये इधर माइनस में है, इसको इस तरफ ले लीजिए। ये जो है ये पहले से है, इसको यहीं लिखेंगे। इधर माइनस में, तो इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ सकते हैं, 110 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 5a हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, 5a बराबर 110 डिग्री, या a बराबर भागा लग जाएगा, 110 में 5 का भागा लगेगा। तो आपको कितना हो जाएगा, कट के 22 डिग्री हो जाएगा। 22 डिग्री, यानी ए का मान कितना हो गया, 22 डिग्री। ए का मान ज्ञात करना था आपको ना जी। तो ए का मान कितना हो गया, 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यानी सिद्ध करना हम लोग को। आइए यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग को दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाटे में 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यानी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए, ए बी सी, ये अंतःकोण हुआ। ये तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, या दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा हो लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी बाटे में 2 हो जाएगा, इधर 180 बाटे में 2 हो जाएगा।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। अब क्या दिखाना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी को इधर ही रहने देंगे। ये आपका 90 डिग्री में से a/2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। अब लिख सकते हैं कि दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो आपका ये साइन b प्लस c/2 हो जाएगा इजकल टू साइन 90 माइनस a/2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आता है कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप इस फार्मूले के अनुसार इसको लिख सकते हैं। ये आपका साइन b प्लस c/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस a/2 हो जाएगा। तो हम लोग को दिखाना क्या था, साइन b प्लस c/2 इजकल टू कॉस a/2। तो ये आपका जो है क्या हुआ, सीध हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं सीध हुआ, सीध हुआ। तो पहले आप इस तरफ से लिख लीजिएगा यहाँ तक, और उसके बाद जो है ये वाला उतार लीजिएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। इसको मिटा दे रहे हैं। आ रहा है बच्चों समझ में, इतना ही सीध करना था ना, तो ये आपका सीध हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बच्चों प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है बच्चों, तो सर साइन 67 डिग्री दिया हुआ है और ये 75 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 में से कितना घटाएंगे बताइए, 90 में से कितना घटाएंगे, यानी 23 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 67 डिग्री। तो ये आपका 67 लिख सकते हैं। फिर इसको ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री में से 15 को घटाएंगे, 15 डिग्री घटाएंगे कितना 75 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा होता है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस फार्मूला पर इसको लिखेंगे, ये वाला फार्मूला पर इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 23 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। क्या कर रहा है, 0 से 45 के बीच होना चाहिए, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए आपका। तो ये देखिए ये 23 कितना है, 0 और 45 के बीच में है ना, और 15 डिग्री कितना है आपका 0 से 45 के बीच में। तो यही दिखाना था, तो ये आपका हल हो गया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का सारे प्रश्नों का एक एक करके हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।